नमस्कार, मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बजने वाले हैं 2 और हम दोनों लेकर आ गए हैं 2 दनादन। शुरू करते हैं दनादन खबरों का सिलसिला, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। सुपौल में सीएम नीतीश का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों को डराते थे लोग, हमने बीजेपी के साथ मिलकर ही मुसलमानों के लिए किया काम। बीजेपी के धुआंधार प्रचार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तंज, कहा विदेश से ट्रंप और पुतिन को भी बुला लें फिर भी नहीं पड़ेगा असर। आरक्षण पर अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करने पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस, 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम वाली ईमेल से मची खलबली, जांच में इंटरपोल की भी मदद लेगी पुलिस। बेगूसराय में वकील की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। और खबर आपको दिल्ली से बता दें, आज दिल्ली एनसीआर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 से ज्यादा बड़े स्कूलों में धमकी वाला ईमेल आया, जिसके बाद बच्चों से लेकर पेरेंट्स में डर और खौफ फैल गया। स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस एक्शन में आई। एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा के 10 स्कूल से ज्यादा स्कूलों को खाली करा दिया गया। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और स्कूलों की तलाशी ली गई। पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज चुकी है। दमकल विभाग को अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों से कॉल आ चुके हैं। इधर गृह मंत्रालय भी पूरी तरह एक्शन में है। गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए। गृह मंत्रालय ने अभिभावकों से पैनिक नहीं करने की अपील की, सभी से शांति बरतने की अपील की गई है। इधर दिल्ली पुलिस साइबर सेल से पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच में इंटरपोल की मदद ले रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। देश में 30 जगह सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। बिहार में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का ये पूरा मामला है। 150 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर 30 जगह पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर हैदराबाद में, आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में लाल दरवाजा स्थित नेहरू प्रतिमा से सुधा टॉकीज तक रात 8 बजे से 9 बजे तक रोड शो करेंगे। हैदराबाद से 4 बार के सांसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और उसके साथ ही सरयू आरती भी देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी। राष्ट्रपति शाम 4:50 पर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद शाम 5:45 पर सरयू घाट पर सरयू आरती में शामिल होंगी, जिसके बाद शाम 6:45 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगी और रामलला का दर्शन भी करेंगी। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति कुबेर टीला पहुंचेंगी और कुबेर टीला का दर्शन करेंगी। दर्शन पूजन के बाद दिल्ली लौट जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा भी सख्त की गई है। टीवी सीरियल अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। रूपाली गांगुली ने आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि वो 2024 में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये स्पष्ट नहीं है। रूपाली गांगुली ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अनिल बालूनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और जो सारा काम भाजपा कर रही है उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए।
खबर प्रयागराज से है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक और प्रचंड जीत की कामना के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर समाज के लोगों ने यज्ञ, हवन और पूजा अर्चना किया है। किन्नर समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी सभी के लिए बेहतर काम कर रही है। आज हम लोग ने सब हमारे किन्नर समाज के मिल के हम लोग ने हवन पूजा किया और इसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तीसरी बार और 400 पार के साथ, और हमारा पूरा किन्नर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर ने रामलला का दर्शन पूजन किया और रामलला से आशीर्वाद भी लिया। अयोध्या से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस्ती जाएंगे। इंतजार के बाद 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। गंजारपुर के लौकी में जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोला। नौकरी पर क्रेडिट लेने के मामले और जातीय गणना पर सीएम नीतीश ने कहा कि सारा काम एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन आरजेडी वाले केवल भाषण देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज चुनाव प्रचार में जाने से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी वाले देश से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे लोग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो दे दिए, लेकिन उनके विचारधारा आदर्श को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर विपक्ष को लगातार डराना चाहते हैं, लेकिन अब ईडी, सीबीआई का डर भी काम नहीं आने वाला है। ये तो शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी जांच एजेंसी है, सबका भाजपा जो है इस्तेमाल कर रही है। और कर्पूरी जी को ये भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक के आड़ में सबका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के नौकरी के दावों पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नौकरी नीतीश कुमार ने दी, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख रोजगार की बात हुई थी। इसको भी संविधान का समझ है, सरकारी काम का समझ है। कोई एक मंत्री या कोई कैसे नौकरी दे सकता है जी, मुझे बताइए। जो उनके पास विभाग था उस विभाग में कोई नौकरी दिए? जितना विभाग उनके पास था वो उस विभाग के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और दूसरी बात जो है, कोई भी सरकार का मुखिया होता है, घर में कोई पैसा खर्चा करते हैं तो डिसाइड घर का मालिक करता है। तो बिहार सरकार का कौन है मुखिया? बिहार के मुख्यमंत्री जी। तो अच्छा बुरा दोनों उनके खाते में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों और परिवारवादी जैसी लोगों से संविधान को खतरा है। देश को गुलाम बनाने वाले, सामाजिक ताना बाना को तोड़कर जातीय जहर के लहर के कहर से राष्ट्र को गुलाम बनाकर मां भारती के संतानों को मजदूर बनाकर मजदूर दिवस मनाते हैं। ये वामपंथी कांग्रेस मानसिकता के लोग, राजद के लोग आज जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके और इनको मजबूरी में जीने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से संविधान को खतरा है।
आरक्षण पर पीएम मोदी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को किसने कह दिया, पीएम पद की गरिमा रखें। पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग कान खोलकर सुन लें, जब तक मोदी जिंदा है विकास होता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। इस पर राजनीति काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी वो क्या कर रहे हैं, कहां ये सपना देख रहे हैं, कौन ये बात कह रहा है आपसे, कहां आपने ये पढ़ा, कहां आपने ये सुना। इस देश की एक बड़ी आबादी के बारे में आप ऐसे, मुझे तो लगता है कि आप पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे अगर आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं किया। थोड़ा तो परहेज करिए ना। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी काल्पनिक चीजें शोभा नहीं देती है। और इस दिशा में जो एक छोटी पहल भी किसी ने की थी कभी, वो आपके साथ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए प्रधानमंत्री जी, आद्योपांत पढ़िए, आपको बड़ी खबर मिलेगी उसमें। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए 400 सीट और बिहार की 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन होगा। 400 का जो नारा है पूरे देश में होगा। 40 के 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। पिछले बार 40 जीते थे, इस बार ज्यादा जीतेंगे। 14 से 19 में ज्यादा जीते हैं, 24 में 40 जीतेंगे। तेजस्वी यादव के मोदी युग का अंत और एनडीए चुनाव हार रही है वाले बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला और कहा कि पिछली बार एक सीट भी नहीं जीत पाए थे, इस बार भी नहीं जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है। हम शिव हैं और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। 19 रुपए कम हुए हैं सिलेंडर के दाम। सिलेंडर की कीमत 1745 रुपए हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने संशोधन किया है कीमतों में। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने वकील की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर डी की है। परिजनों का आरोप है कि 2 लाख रंगदारी देने से इनकार करने पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची बलिया थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर हत्या के बाद से अधिवक्ता संघ में आक्रोश है। अधिवक्ता संघ की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जैसे वो ये जमीन विवाद लेके है तो ये अपना जमीन बेचा था। हाँ। तो दूसरा आदमी बोला कि रुपया दो इतना, तो बोला नहीं देंगे, कायल देंगे। तो इतना बोला और उसके बाद वो सही परिवार में आया और इसके हथियार से वार किया कर दिया गया। कौन हथियार था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी से मारा? जो चेहरा आप लोग बॉस जो फाड़ते हैं वो चीज था कुल्हाड़ी। कौन मारना है, क्या नाम? मारा इसको सेठो महतो मारा है। सेठो महतो, उनका बेटा नवेश कुमार और उनकी पत्नी थी। पूरा मतलब सेठो महतो पूरा परिवार मिल के आया और उसके बाद एक मनोज महतो भी था मारने में। तो ये अपना जमीन बेचा तो फिर विवाद क्यों हुआ था? तो रंगदारी टैक्स मांग रहा था। 2 लाख रुपया दो हमको। कौन? सेठो महतो पुत्र मांग रहा था। ये एक विभत्स घटना है और साथ ही साथ जिला प्रशासन को चैलेंज भी है कि यहाँ पर कोई कानून का खौफ नहीं है और अपराधी इस रूप में कि कोई अपनी जमीन बेचता है तो उसमें भी रंगदारी की मांग की जा रही है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। खाना बनाने के दौरान ही सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। पूर्णिया में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे पर नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ था। किशनगंज के नंदकार गांव में हादसा हुआ है। मोतिहारी बालिका गृह से भागी नाबालिग लड़कियों की खोजबीन जारी है। कुल 9 लड़कियों में से 5 की खोज के बाद उन्हें बरामद किया गया है। डीएसपी सदर जितेश पांडे ने कहा कि बची हुई 4 लड़कियों की खोजबीन जारी है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।